نہیں त्यागी भाई. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जनाब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त माशाअल्लाह. मैं कह रहा था बसालत भाई, जैसे मैं आपकी एक वीडियो सुन रहा था अभी, दो एक दिन हुए जो से आपने कमेंट्स भी शो करे, तो मैं अभी कमेंट्स नीचे पढ़ ही रहा था, तो मैंने अपने माइंड में ये शो करा, मगर ये जो आदमी कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो उन्हें ये बेचारे ला इल्मी की वजह से कर रहे. तो इसी वक्त में एक मुफ्ती साहब, जबरदस्त मुफ्ती साहब है माशाअल्लाह हमारे एरिया के, उनका फोन आता है मेरे पे, तो मैंने कह रहे कि गॉड एग्जिस्ट पे जावेद अख्तर की मुफ्ती समाइल है. ये मुफ्ती समाइल है कौन? इनके साथ तो मुफ्ती मलवाजिदी होने थे. तो मैं कह रहा हजरत माशाअल्लाह वो तो बात ठीक है, लेकिन आपने मुफ्ती समाइल को अभी तक देखा नहीं. मैं जब तक पहली स्ट्रीम में देखा हूँ, उसमें घनी बार मैंने ज्यादातर मुफ्ती समाइल को बात करते हुए देखा. तो इंशाल्लाह आप ऐसे ना समझो कि वैसे यह हुआ. फिर मैंने उन्हें मुफ्ती यासिर की वो वीडियो भेजी जिसमें मुफ्ती यासिर ने वजह रखी कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इस्माइल भी जबरदस्त है. तो जब इनकी समझ में आना, आदमी ला इल्मी की वजह से कर रहे हैं हजरत, वो नू को नू नहीं कह रहा भाई ये कैसे वगैरह, पता नहीं ना फील्ड में तो नहीं हुई इस बीच में. ये है जी. अच्छा, यहाँ पे एक भाई का कमेंट आया है, शमाइल नदवी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी व्हेन ही एक्सप्लेन्ड द हदीस ऑफ लूका बिन लूका व्हिच फिट्स ऑन हारिस सुल्तान पाकिस्तानी मुझे. जो जिन्होंने मेरी हारिस सुल्तान के ऊपर मीम्स देखी हैं, उसके अंदर लूका बिन लूका से उसको पुकारा जो जाता है. एट सर्टेन टाइम इट वाज रियली फेमस. कैसर भाई भी हारिस सुल्तान को लूका बिन लूका कहते थे एक जमाने में. तो दैट वाज मेड फेमस बाय मुफ्ती शमाइल अहमद नदवी साहब बाय द वे. अच्छा चल खैर, बहरहाल जी नहीं त्यागी भाई, अल्लाह ताला आपको वजह खैर. इसके अलावा मजीद कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी बस हजरत माशाअल्लाह जबरदस्त है, लेकिन हमें तो पता है माशाअल्लाह मुफ्ती साहब कैसे आप रखेंगे और ये कैसे रखेंगे, एक्साइटेड है, लेकिन हमें तो पता ही है कि होना क्या है इंशाल्लाह इसमें. पर लेकिन जो दिगार बेचारे जो आदमी है कंफ्यूज, उनके लिए तो माशाअल्लाह ये डिबेट है ना पूरी बेहतरीन तरीके से उनके लिए वो होगी, यानी उनके लिए क्या कहेंगे मतलब फायदेमंद होगी. मैं करता हूँ माशाअल्लाह जावेद भाई को भी अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला इनके जान को कंफ्यूज को दूर करे, सिरातुल मुस्तकीम पर तौफीक दे. आमीन आमीन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अल्लाह ताला हिदायत दे. जी जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. देखें, ऐसा बिल्कुल हम ये दुआ करेंगे नईम त्यागी भाई जैसे आपने कि इस पर हम आमीन कहेंगे कि अल्लाह सुब्हान व तआला जावेद अख्तर को भी हिदायत दे. ठीक, लेकिन हमारा असल मतमे नजर इसमें ये है और होना भी ये चाहिए कि जो असरात जावेद अख्तर के कलाम से दूसरी लोगों पर, मुसलमानों पर या दीगर लोगों पर पढ़ते हैं, उससे महफूज रखा जाए. जी जी. एक चीज होती है कि एक शख्स जो है वो गुमराही का शिकार है, उसको उसकी इस्लाह मकसूद होती है, और एक शख्स वो होता है कि जो फितने का मंबा होता है. तो इस फितने को एक्सपोज करना जरूरी होता है ताकि ये फितना दूसरों पर असरअंदाज ना हो. जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह. तो लिहाजा हमारा असल मकसद जो है ना इसमें यह है कि इस फितने को एक्सपोज करके दूसरों को मुतनब्बे किया जा सके कि ये फितना है, इससे बचकर रहे. बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त माशाअल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे जी. बस रसम के भाई इब्ने दाऊद भाई जी जबरदस्त पॉइंट ऐड किया. अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खैर. इब्ने दाऊद अच्छा बात. फितने के मंबे को समझना भी बहुत जरूरी है. दैट वाज रियली नीडी पॉइंट. जज़ाकल्लाह. इब्ने दाऊद भाई सॉरी. ठीक है जी, जबरदस्त. पीछे बैक स्टेज पे बहुत सारे अफराद जमा हैं, तो अच्छा सबको टाइम मिले ना इंशाल्लाह स्ट्रीम शॉट करते हैं. ठीक है जी, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व बरकातहू. स्टेज खाली करते जाइएगा. जी नबील साहब स्टेज में मुख्तसर रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब. सबको सलाम. मैं भी बस फर्स्ट टाइम कभी जुड़ा हूँ इस तरह की स्ट्रीम में. ये जो हजारों लोग हैं साइलेंट लिसनर है, मैं भी आपका बस साइलेंट लिसनर ही हूँ. क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ, तो इधर आपकी जो स्ट्रीम होती है वो हमेशा इधर के रात के 2-3 बजे होते हैं सुबह के. तो उस टाइम नॉर्मली सो रहे होते हैं, तो इसलिए सुन नहीं पाते, बस सुबह ही जाके सुनते हैं. सैटरडे नाइट का फायदा उठा लिया आपने. हाँ जी जी. बस आज सुबह नमाज तक जागना था, तो मैं कहा आपकी स्ट्रीम भी आज लाइव सुन लूं. चलिए अल्लाह ताला आपके अमाल कबूल फरमाए. जी क्या कहेंगे आज की स्ट्रीम के बारे में? स्ट्रीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और जो डिबेट होने जा रही है, तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि मैं नहीं ख्याल कि इसमें कुछ नया होगा वैसे, क्योंकि जो एथियस्ट के जो
डिबेट्स वगैरह में ऑलरेडी इनके जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो तो हम सुनते ही रहते हैं, 2-3 ही आर्गुमेंट्स होते हैं। और अफसोस की बात है कि इनको नॉन गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की 2-3 रीजन तो नजर आती है, लेकिन इनको जो लाखों रीजन है कि गॉड के होने की, यानी वो उनको नजर नहीं आती। तो ये वैसे इनके दिमाग को पता नहीं क्या हो गया। तो एक मतलब मुफ्ती शबाइल अहमद नदवी साहब के साथ हम बैठे हुए थे और किसी पाकिस्तानी मुल्हिद की आर्ग्यूमेंट को हम रिव्यू कर रहे थे। उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट देता है, कहता है कि अगर ये सब चीज़ें खुदा ने बनाई है और चीज़ डिसिप्लिन से चल रही है, तो ये जो मीटरॉइड और एस्ट्रॉइड जो ये फटते हैं जो आसमान के अंदर, खलाओं के अंदर, ये क्यों होते हैं? कोई सितारा बनता है और फिर फट जाता है, टूट जाता है, स्टफ लाइक दैट। तो उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा देखिए इसको ये एक छोटा सा टूटता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन लाखों जो बन रहा है वो नजर नहीं आ रहे। तो हाँ, ये जो आपने शुरू में कहा कि 2-3 पॉइंट्स उसके पास होंगे, वो मेरे ख्याल में वही डिस्कस में, और तो कुछ है नहीं। क्योंकि एक्चुअली जो एथियज्म है, तो सब आपको पता है, सबको लिसनर को ही पता होगा कि ये तो ऑलरेडी यानी एक फेल वो एक चीज है कि इसका तो मेरे ख्याल में भी वो जो केसर अहमद राजा साहब कहते हैं कि यार ये जो वैसी चीज आती तो हमें 20-30 साल बाद ही तक पहुंचती है साउथ एशिया में, तो इसलिए जो है ना वो वेस्ट वाले ऑलरेडी उसको छोड़ चुके होते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो तो मशहूर के यार कोई नई बात आ गई, वो उसको ऑलरेडी डिबंक होके वो उसको डस्टबिन कर चुके होते हैं। तो लेकिन इंडिया वाली मतलब उनको हिदायत है कि वो नए कोई एथियस्ट बने, तो इसलिए वो वही लोग उससे मुतासिर होते हैं। तो मेरे ख्याल मुसलमान को इस तरह की बातों से नहीं है नबील भाई, इसके अंदर एक माजरत के साथ आपकी बात कर रही है, इसके अंदर एथियज्म का कोई अहम किरदार नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इस्लामोफोबिया का अहम किरदार है, सिर्फ इस्लामोफोबिया का। चाहे वो इस्लामोफोबिया फैलाने वाला एथियस्ट हो, यानी कि खुद साख्ता मुल्हिद कहता हो अपने आप को, ईसाई कहता हो, हिंदू कहता हो, इस्लाम से नफरत का इजहार कर रहा है, इस्लाम को डिबंक करने की कोशिश कर रहा है या दिखा रहा है कि मैं इस्लाम से एग्री नहीं करता, ये मुसलमान बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, तनकीद का निशाना बनाता है, चाहे तमाम मजहब को बनाता हो, इस्लाम को जरूर बनाता हो, तो वो इनके लिए नेशनल हीरो बन जाए, हीरो के तौर पर सामने रखा जाता है। जिस तरह मैंने कहा ना स्ट्रीम के बिल्कुल शुरू के अंदर कि जावेद अख्तर साहब को जो नेशनल मीडिया पे कवरेज मिली है, वो मिली इसलिए कि वो मुसलमान बैकग्राउंड से आए। हो सकता है वो हिंदू या किसी और सनातनी बैकग्राउंड से, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आगे इस्लाम के ऊपर या मजहब के ऊपर या खुदा के वजूद के हवाले से तनकीद करते, तो उनको इस तरह की कवरेज नहीं मिलती जितनी उनको मिली है इस बिना पे कि वो इस्लामिक बैकग्राउंड से आए। और लाइफ की बात है, मुसलमानों का जो है बड़े सगीर के अंदर जो है उर्दू जबान जो है मुसलमानों का एक शियार समझा जाता है, यानी कि इस्लाम की, इसको सेकंड लैंग्वेज कहता हूँ मैं मॉडर्न डे के तौर पे, सेकंड लैंग्वेज इन सेंस के अरबी जबान के बाद जो है वो सबसे ज्यादा जो चीजें मुदव्वन की गई जिस जबान के अंदर मॉडर्न डे अभी आज के दौर के अंदर उर्दू जबान के अंदर, बिफोर दैट इट वाज फारसी। तो ये सारे रीजन है, इसके पीछे कोई इंटेलेक्ट नहीं, कोई इल्हाद नहीं, कोई जो है वो नास्तिकिज्म नहीं है, बस इसके पीछे इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ बात करनी है उसको, तो बस ठीक है, आमन्ना वसद्दक़ना, वी हियर एंड वी ओबे, हम आपको नेशनल मीडिया पे भी बिठाएंगे, हम आपको व्यूअरशिप भी देंगे, हम आपको रूम, हम आपको स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे इस तरह का, जिसके अंदर आप बैठ के इस तरह की मलफूजात, इस तरह की बकवासात कर सके। ये बिल्कुल, और मैं ये तो गारंटी से कहते हैं जो बाहर लोग आते हैं इधर हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। आपका हिंदुस्तान से ताल्लुक है? जी, आपका हिंदुस्तान से ताल्लुक है? पाकिस्तान से मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है, अच्छा ठीक है। भाई हमारे कोई इंडियन कॉलर मुझे मैं चाहता हूँ कि हमारे कोई इंडियन कॉलर अगर आए तो मुझे, मैंने कमेंट भी हाईलाइट किया है कि अभिषेक शर्मा जो बीच में है, इसी मॉडरेटर, मैंने पहले भी कहा था कि इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो जिन लोगों को जानकारी है स्पेसिफिकली जो हिंदुस्तानी सरजमीन के ऊपर रहते हो, भारत के अंदर रहते हो, वो इंशाल्लाह अगर हमारे कॉलर्स में से हैं तो वो उसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाइएगा। जी बेदाउद भाई, मैं ये कह रहा था, हमारे जो भाई हैं, नाम तो मैं नहीं देख पा रहा, हाँ, तो आप पूछ रहे कि इंडिया से हैं, बड़ा मुझे तो इनके लहजे से अंदाजा हुआ कि ये किस रीजन के हैं। मुझे भी हो गया था, ऐसी बात नहीं है, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी बात मैंने पूछी। अच्छा, सही। मेरी उर्दू इतनी खराब हो गई है कि नहीं तो लहजा देखें मेरे भाई, उर्दू खराब नहीं है, एक होता है लहजा, जी, वो उर्दू वही होती है, बेहतरीन होती है, लेकिन इलाके वाइज लहजा बदलता है। उस सवाल से मैं उसको नहीं कहना चाह रहा कि कहाँ के, लेकिन बहरहाल हम थोड़ा अंदाजा होता है। खैर, अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस बात को भी समझना है हमने कि ये जो डिबेट है ना, ये इंडिया के लिए खास नहीं है, ये बर्रे सगीर में जहां जहां पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां उर्दू समझी और यानी कि समझी जाती है, बोली जाती है, उन तमाम लोगों के लिए ये फिनोमिना जो उठा है, ये और उसका तदारुक होगा, इसी तरह होगा कि ये रीजनल नहीं मसला, ये मसला रीजनल नहीं रहा कि जनाब ये सिर्फ इंडिया के तरह हो रहा है या पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है या बांग्लादेश में इस तरह हो रहा है। ये मसला जो है जो पैदा हुआ है जदीद के अंदर, इसका इलाकाई ताल्लुक नहीं है ये, तो ये डिबेट हम पाकिस्तानियों के लिए भी इतनी ही अहम है जितनी भारत के मुसलमानों के लिए।
جی جی بالکل. ویسے یہ باہر آ کے تو میرے خیال میں کوئی ہندو نہیں سارے ایتھیسٹ ہی بن جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جب ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم ہندو تو ہم پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی جو کاسٹ سسٹم جو پہلا کویشچن نہیں ہم تو ایتھیسٹ ہے یہ تو ہم چھوڑ چکے ہیں اس طرح سب. بہرحال تو یہ تو اور جو آپ نے جو پہلے وہ بات بتائی کہ یہ جو ان کا ایک ریزن یہ کہ اسلام فوبک ہے یا کچھ اور اس لیے وہ تو میرے خیال میں دوسری جو وجہ ہوگی اس کو ہو سکتی جو کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو انہوں نے اپنے خواہشات کو بیسیکلی خدا بنایا تو ان کا خدا ہوتا ہے ان کے ویسے خواہشات جو ان کی ہوتی ہے نا جو نفس ہوتا ہے تو وہ ان کو جناب وہ اس پہ کرتا ہے کہ یار ہم ایتھیسٹ ہے تاکہ ایتھیسٹ ہونے کہ ہم اپنی خواہشات کی مانتے ہیں بس سمپل میرے سامنے تو وہی ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اجازت چاہیں گے. ٹھیک ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت